डल्लेवाल जी के आदेश के अनुसार, उनकी भावना के अनुसार आज ये एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। आप सबको पता है कि आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 34वां दिन है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स को अपनाते हुए अपने शरीर के ऊपर कष्ट झेल रहे हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का हमेशा यह मानना रहा है कि जब मुझे इस किसान परिवार ने अपना मुखी माना है, मैं उम्र में सबसे बड़ा हूं, तो इसलिए मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि किसी नौजवान का या मेरे से उम्र में छोटे किसी लीडर का या किसी कार्यकर्ता का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर कोई नुकसान हो तो वो मेरे शरीर का होना चाहिए, वो मेरा होना चाहिए। इसी नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे ये आंदोलन पहले दिन से चल रहा है और इसी प्रिंसिपल पे 26 नवंबर से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन चल रहा है। साथियों, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई, जो कार्रवाई हुई, हमने एक एक बात को बड़ी बारीकी से स्टडी किया, उसका बारीकी से अध्ययन किया और उसके बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने 8 मिनट 12 सेकंड का अपना एक वीडियो संदेश भी जारी किया, पूरे देशवासियों को संबोधित किया। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति को, मैं उन्हीं के वर्ड कोट कर रहा हूं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को कहीं से भी इंसाफ ना मिले, कहीं से भी न्याय ना मिले, तो उसकी आखिरी उम्मीद माननीय सुप्रीम कोर्ट होती है। लेकिन कल जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान हुआ, जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के दौरान जो चर्चा हुई, उसको देख के, उसको सुन के सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का मन बड़ा दुखी हुआ और दुखी मन से उनको यह कहना पड़ा कि वो कार्रवाई सुन के मुझे लगा, ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के एग्जैक्ट शब्द में कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट भी यह आदेश दे रहा हो केंद्र सरकार को कि आप किसानों पे गोलियां चलाओ। यह एक बहुत बड़ी और गंभीर स्टेटमेंट है जो आज हमारे देश में जो हालात, जो सिस्टम जिस तरीके से अभी चल रहा है, उन्होंने बड़े दुखी मन से ये बातें कही है। हम ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार पहले दिन से अलग अलग तरीकों से इस आंदोलन को दबाने का, इस आंदोलन को डिफेम करने का प्रयास कर रही है। जैसा सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तो वो संस्था है जिसके ऊपर सबका विश्वास होता है। तो हमारे दोनों फोरमों की तरफ से, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से, हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह निवेदन है कि जो केंद्र सरकार हमें दबाने का प्रयास कर रही है, कृपा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट जो एक सर्वोच्च संस्था है, वो केंद्र सरकार के उन प्रयासों में जाने अनजाने में भागीदार ना बने। ऐसी हमारी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है। अगर इस तरीके के आदेश पारित किए जाते हैं और यहां कुछ भी जान माल का नुकसान होता है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के साथ साथ उन संवैधानिक संस्थाओं की भी होगी जो इस तरीके के आदेश पारित कर रही हैं। हम ये दोबारा एक बात कहना चाह रहे हैं, जब से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन शुरू हुआ, तब से लेके अब तक सबसे पहले हमने माननीय उपराष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा चिट्ठी लिखी। लेकिन अब तक हमारी किसी एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया गया। और वो सिंपल हमने चिट्ठी नहीं लिखी थी, हमने विद डॉक्यूमेंट, विद प्रूफ, जो अलग अलग समय पे हमसे वायदे किए गए थे, वो सारे प्रूफ के साथ उसमें वो चिट्ठी एनवलप में डाल के हमने भेजी थी। आज तक किसी भी संस्था ने, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने
हमारी चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं दिया। तो देश को यह समझना चाहिए कि अड़ियल रुख कौन अपना रहा है। अक्सर यह नैरेटिव बनाया जाता है कि किसान अड़ियल रुख अपना रहे हैं, लेकिन वो नैरेटिव गलत है। अड़ियल रुख अगर कोई अपना रहा है तो वो हमारी केंद्र सरकार अपना रही है। इसी समय के दौरान, इन्हीं 34 दिनों के दौरान, संसद की जो परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है, जिसमें सभी पार्टियों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शामिल हैं, उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाना चाहिए और उस कानून के हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत फायदे होंगे। इसी 34 दिनों के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है, उसने भी अपनी इंटरिम रिपोर्ट में कहा कि एमएसपी गारंटी कानून किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी केंद्र सरकार किसानों की मांगों के ऊपर कोई संज्ञान, कोई ध्यान नहीं दे रही है। साथियों, अंत में एक दो छोटी छोटी बातें हम ये और ऐड करना चाह रहे हैं कि हम गांधीवादी नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स के साथ अपना आंदोलन चला रहे हैं। आज तक हमारे तमाम आंदोलन इस बात का गवाह हैं, वो इतिहास में दर्ज है कि हमने अपने आंदोलनों में सरकार के जुल्मों के कारण हमने कितना ही नुकसान अपने ऊपर सह लिया हो, लेकिन हमारे किसी भी आंदोलन में हमारी वजह से किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं हुआ और हम उसी प्रिंसिपल्स पे आज भी कायम हैं। अब सरकार को, संवैधानिक संस्थाओं को यह तय करना है कि क्या वो हजारों किसानों की लाशों के ऊपर से गुजर के जबरदस्ती सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को गिरफ्तार करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यह फैसला संवैधानिक संस्थाओं को और केंद्र सरकार को करना है और जो भी स्थिति परिस्थिति बनेगी उसकी जिम्मेदारी उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं और केंद्र सरकार की होगी। यह बात हम बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं और अंत में देशवासियों से भी यह अपील करना चाह रहे हैं कि जो एमएसपी गारंटी कानून बनाने का जो यह आंदोलन है, यह अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। अब हम जीत की दहलीज के नजदीक खड़े हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। वो कुर्बानी के रास्ते पे बहुत आगे जा चुके हैं। अब हमें और आपको तय करना है, देशवासियों को तय करना है कि घरों में बैठना है या सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सुरक्षा, उनकी पहरेदारी में अधिक से अधिक संख्या में मोर्चों पे तैनात रहना है। अगर हम आज अधिक से अधिक संख्या में यहां नहीं पहुंचेंगे तो फिर सिर्फ अफसोस करने के अलावा कुछ और नहीं बचेगा। इसीलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो ये आंदोलन अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है, एमएसपी गारंटी कानून बनवाने की लड़ाई बहुत निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। इस निर्णायक दौर में हम मजबूत से मजबूत स्टैंड लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, आज सारे साथी हमारे बोलेंगे बड़े गंभीर विषय पे, तो काका सिंह कोटड़ा जी अपनी बात रखेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ज़्यादा जानकारी मेथों पहला सारा जिहड़ा अपना सुप्रीम कोर्ट दे नाल जुड़ी हुई गल उत्ते समझी कीती है। नाल नाल जिहड़ी इहदा इशू है, जिहड़ा पंजाब सरकार भी है, जिहड़े आपां इलाके 'च बैठे हाँ, जिहड़े अधिकारियों नाल अपनी गलबात चल रही है, उन्हां दे सारे मंत्री, सारे एमएलए, स्पीकर साहब, विध सकत्तर साहब, सारे इत्थे आके हाज़री ये कह के गए ने कि पंजाब सरकार किसानां दे नाल है। असीं उद्दे ही उन्होंने कहते रहे हाँ कि पहला 25-26 दिन जो हो गए सी डल्लेवाल साहब नूं मर ते बैठे नूं, भी जिहड़ा तुहाडा स्टैंड है पंजाब सरकार दा साफ नहीं, तुसीं किसानां नालों कि केंद्र नालों। मालवी जीव दे नाले कहते रहे ने कि असीं किसानां दे नाल हां। साडा कहण दा मतलब ये सी कि जिहड़ी अपनी पंजाब सरकार दा फर्ज बनदा 13 एमपीआं दा, राज सभा दा, सरकार दा, जिहड़ी स्टेट ने पूरे देश नूं अनाज पैदा करके दिता होवे, कि साडा कसूर है? साडा आगू मर ते बैठा कि पंजाब सरकार केंद्र कोले आपदा स्टैंड स्पष्ट रख सकी है कि नहीं रख सकी? असीं इत्थों तक कहा कि जिद्दे माड़ा जिहा भी केस केसरीवाल ते होया सी, तुसीं सारे मंत्री मंडल दिल्ली जाके भुख हड़ताल ते बैठे सी।
ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ 80-80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੱਲ ਦੇ 30 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਫੋਰਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ, ਆਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸਾਸੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਬਥੇਰੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੁਕਤੀਚੀਨੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੀਸੀ 4 ਵਜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1 ਵਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਰਤ, ਮੈਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਖਨੌਰੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਅਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਧੰਨਵਾਦ।